बचने का चांस और मिलेगा, वो कम मिलेगा। मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय और उसका 41 पद से 43 पद तक याद रखना। मैंने बाइबल बंद कर दी। तब वे भाई और वालों से कहेगा, तब वो बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे शापित लोगों। सारों ताली बजाएंगे अगर अच्छा लगा है तो। ये ताली जो आप बजाती है, ताली परमेश्वर के सामने से सुनाई जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। तब वे भाई और वालों से कहेगा, तब वो बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस आनंद आग में चले जाओ, मेरे सामने से उस आनंद आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किए, तुम्हारे लिए तैयार नहीं किए हैं। मुझे बताइए तैयार किसके लिए किए? शैतान और उसके दूतों के लिए। जब कपड़े फाड़ फाड़ के डांस करोगे तो क्या इंतजार देख रही है? वही आग इंतजार देगा। पढ़िए क्या लिखा है? क्योंकि मैं भूखा था। फिर पढ़ो दोबारा से। तब वे भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, तब वो भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की जो गई है। शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया, लेकिन तुमने शैतान को फॉलो किया है, इसलिए तुम भी चले जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने आश्चर्य कर्म करे, हमने लोगों के लिए कंबल बांटे। हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी जाना नहीं। मेरे ऊपर विचार करिए। मैंने रात और दिन तुम्हें वचन सुनाया और मेरी साइड से जिंदगी अलग हो, और खुदा उस दिन मुझसे कहे, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने चले जाओ, मैंने तुम्हें जानना ही नहीं। कितनी बड़ी बात होगी वो ये कह देगा, मैंने जानना ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फिर पढ़ो दोबारा से इसी को। तब वे भाई और वालों से कहेगा, तब वो भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस आनंद आग में चले जाओ, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई जो है। शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। कहते जाओ, क्योंकि मैं भूखा था क्योंकि मैं भूखा था, और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, तुमने अपने रिश्तेदारों के तो जमीन पर गिर गिर कर जीभ चाट चाट के सेवा करी, लेकिन मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया। मैं प्यासा था, सबको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा था, लेकिन तूने मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई। मैं भी एक तरफ को बैठा था, बड़ी मेज सजा रहा था तू उनके सामने, और मैं भी था जो प्लेट को घुसेड़ रहा था भीड़ में। मैं भूखा था, तूने मुझे खाने नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। आगे बढ़िए। मैं परदेसी था, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नन्हा था, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गिरे में था, मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि न ली, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, तब वे उत्तर देंगे, तब तो उत्तर देंगे, हे प्रभु, हे तुमने प्रभु, मुझे कब लिखा, बड़ी जमीनें जायदाद और बिल्डिंग और कारें खरीदी, तू किधर को रह गया? मैंने तो बड़े क्रिसमस डे पर 2000 का खाना खिलवाया सिविल लाइन पर वीआईपी चर्च में, किधर को रह गया तू? मैं वहां रह गया काशीपुर में, दुनिया खाना दे रही, तूने एक दिन भी ना दिया। मैं वहां रह गया, आदिवासी लोग चल चल के आते थे, वो खाना खा के जाते थे, एक दिन खाना खा के चले जाते थे, तू गरीब हो जाता, कंगाल हो जाता तू। अगर एक दिन उनकी दावत कर देता तो
और भूखा हो जाता। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मेरी सुधि नहीं की। पढ़िए। हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, हमने तुझे कब भूखा क्या प्यासा, और कब प्यासा परदेसी, और कब परदेसी, नंगा, क्या नंगा, बीमार, क्या बीमार, बंदीगृह में देखा, बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की, और तेरी सेवा टहल नहीं की। तब भी उन्हें उत्तर देगा, तब वो उन्हें उत्तर देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमने जो इन छोटों से छोटों के साथ किया, किसी एक के साथ नहीं किया, किसी एक के साथ नहीं किया था, मेरे साथ भी नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया था। और ये अनंत दंड भोगेंगे, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में आनंद होता है। वो नदी आज भी बह रही है। आप सोचते हैं सुनील भैया तो ये बताते ही रहती हैं, हर संडे बताती रहती हैं। चलो कौन ध्यान दे रहा है। जिस समय संकट आएगा उस समय कोई साथ नहीं देगा। उस समय परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। कभी जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि लाड़ों पर दुष्ट आत्मा आ जाएगी और चंगाई मिलेगी। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, ये बिनमोल मिलता है। कमल सर ने अभी गवाही दी कि मेरा जीवन सर के माध्यम से बचा है। कुछ करिए, बचाइए, लोगों को बचाइए, कुछ करिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो सूखी हड्डियों को प्रचार कर रहा है। हम फिर से उस गाने में चलेंगे बहन के द्वारा और यहाँ आ जाएगी वो, और उसके बाद में हमारे भाई मंच पे, उनका स्वागत है और इसका उद्घाटन करो और इस गाने को आनंद सुनो। सूखी हड्डियां जीवित हो जाएं। तो कैंसर के सामने कोई चीज है, कोई बीमारी कोई चीज है, और दुष्ट आत्मा तो चुटकियों से भागने वाली है।